जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भैया इस मूवी का 12वें दिन का कलेक्शन जो है फाइनली निकलकर सामने आ गया है। कंसील डेटा निकलकर सामने आ गया है और 13वें दिन का जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है, जो अर्ली ट्रेंड्स जो चीज़ बता रहे हैं कि ये मूवी आज कितनी कमाई करने वाली है, वो और भी ज़्यादा रोचक है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो जरह जो कि हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि तमिलनाडु सरकार और बंगाल सरकार से पूछा गया था कि भैया आपने इस मूवी के ऊपर आखिर बैन जो लगाया हुआ है वो बैन आपने क्यों लगाया है, जब पूरे देश में ये मूवी अच्छा काम कर रही है, जब पूरे देश में कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बन रही है, तो फिर आखिर आप लोगों के यहाँ पर ऐसी क्या विशेषता है कि आप इस मूवी को शो नहीं कर सकते। मतलब या तो आप मूवी रिलीज़ करने वालों की मेहनत को रियलाइज़ करें और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करें, या फिर आप क्लियरली बताएं कि भाई आप इस मूवी को आखिर क्यों रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कल कोर्ट में काफ़ी बहसबाजी हुई है। दोनों पक्षों की ज़रा बात पहले जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कलेक्शन की, क्योंकि लिटरली 2 स्टेट्स में बैन होने के बावजूद भी इस मूवी ने जो कलेक्शन किया है वो एस्टॉनिशिंग है। 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब माना जा रहा है कि इस बार का जो रविवार है वो आते आते ये मूवी 200 करोड़ को या तो पार कर लेगी या दहलीज पे पहुंच चुकी होगी। अगर हम लोग बात करें इसी सुनवाई की, तो यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है कि भाई आखिर उन्होंने उनके राज्य में इस मूवी को क्यों नहीं दिखाया है। तो उन्होंने जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि भाई उन्होंने फिल्म पर कोई बैन नहीं लगाया। ये बात तो हम भी जानते हैं कि भाई सरकार की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें कि उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम इस मूवी के ऊपर बैन लगा रहे हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि हमने यहाँ पर बैन नहीं लगाया है, बल्कि दर्शक खुद ही फिल्म देखने नहीं जा रहे, जिसके चलते थिएटर मालिकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी है। अब आप मुझे बताइए, सेल्फी रिलीज होती है, फ्लॉप होती है, शहजादा रिलीज होती है, फ्लॉप होती है, धाकड़ रिलीज होती है, फ्लॉप होती है। ऐसा कभी आपने सुना कि पूरे के पूरे राज्य ने, पर्टिकुलरली पूरे के पूरे राज्य ने एक मूवी को दिखाने से मना कर दिया कि नहीं भैया हम इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये इसको देखने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि लोग इस मूवी को देखने के लिए नहीं अगर जा रहे हैं तो भी थिएटर मालिक कुछ दिनों तक तो उसको लगे रहने देते हैं। यहाँ पर 3 से 4 दिनों में ही डिसीजन ले लिया गया, जबकि पूरे देश भर में ये मूवी अच्छा कर रही है। सबसे बड़ी बात यह। वहीं अगर हम बात करें आगे की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल किया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म में भैया हेट स्पीच है। इसके आगे वो बोलते हैं कि ये फिल्म हेरफेर किए गए तथ्यों पर आधारित है, इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है। ये बात इन्होंने अपने जवाब में दाखिल करी, ये कही है बंगाल सरकार ने। अब तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर हुए एक हलफनामे में कहा गया है कि सरकार थिएटर्स में सुरक्षा दे सकती है, दर्शकों को नहीं ला सकती। मल्टीप्लेक्स मालिक खुद फिल्म नहीं लगाना चाहते हैं, ये डिसीजन उनका है। उन्होंने फिल्म से जुड़ी आलोचनाओं, बड़े किरदारों की कमी, बड़े सितारों की कमी और खराब प्रदर्शन के चलते स्क्रीनिंग बंद कर दी। इससे राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मतलब ये होती है हिपोक्रेसी की लिमिट। मतलब आप क्या चीज़ बोल रहे हो, इसका कोई लॉजिक है कि भैया बड़े सितारे नहीं हैं और इस मूवी को इतना कलेक्शन नहीं मिल रहा। भाई रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है। मैं आपको बता दूं, ये सुनकर तो आपको और बुरा लगेगा कि साउथ की भी कई ऐसी मूवीज़ हैं जो इतना कलेक्शन नहीं निकाल पानी जितनी ये मूवी कलेक्शन कर रही है। साउथ की कुछ मूवीज़ भी पहले 2-3 दिन कलेक्शन करती हैं फिर धराशायी हो जाती हैं। गॉडफादर जो भी आई थी, जिसमें कि सलमान खान ने कैमियो किया था, चिरंजीवी जी की वो मूवी थी, उसने कितना कलेक्शन किया था ये भी सब जानते हैं। सलमान खान का कैमियो भी काम नहीं आया था, लेकिन क्या उस मूवी को 3 से 4 दिन में हटा लिया गया था? नहीं। लेकिन इस मूवी को हटाया गया है, तो जो कारण है आपके वो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी हजम नहीं होंगे। तमिलनाडु सरकार ने फिल्म मेकर्स के शैडो बैन करने के आरोपों का भी खंडन किया। सरकार ने कहा कि फिल्म को 19 मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज किया गया था और फिल्म मेकर्स के पास ऐसा कोई लिखित में सबूत नहीं है जिसमें सरकार की तरफ से फिल्म स्क्रीनिंग बंद करने की बात कही गई हो। अब भाई देखिए, ये संसार है, यहाँ पर क्या चीज़ें चलती हैं क्या नहीं चलती हैं ये भली भांति हर कोई जानता है, तो इन चीज़ों को तो हमें खुद ही ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा केरला स्टोरी के खिलाफ 5 मई को मुस्लिम संगठनों ने करीब 20 जगहों पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद 6 मई को चेन्नई और फिर अगले दिन कोयम्बटूर में विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुए 9 मामले दर्ज किए गए, जिसमें चेन्नई में 5 और कोयम्बटूर में 4 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा द केरला स्टोरी अलग अलग समुदायों की लड़कियों के इस्लाम में कन्वर्जन को बताती है कि भाई इस कारण से इसको बैन की मांग करी गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिसका कहना है कि नहीं भैया इसमें मुस्लिमों को गलत लाइट में दिखाया गया, तो देखिए अगर आप मूवी देखकर आए हैं ना, तो आप भी ये चीज़ भली भांति समझ जाएंगे कि यार इस मूवी में मुस्लिमों को गलत तरीके से नहीं दिखाया है, बल्कि ISIS जो कि सीरिया का एक संगठन है, उस संगठन के ऊपर उंगली उठाई गई है कि उसका मॉड्यूल भारत में किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर बात सामने है कि आप किसकी तरफ खड़े हो रहे हो। भाई ISIS तो एक आतंकी संगठन है, ये तो आप मानते हो ना, कि ये भी नहीं मान रहे अब आप। खैर अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात कट एंड क्लियर है कि भैया ये मूवी कहीं से कहीं तक भी भारत के किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि विदेशी जो आतंकवाद है उसके खिलाफ ये मूवी बिल्कुल जागरूक करने का काम करती है। और इससे किसी को समस्या है तो फिर क्या बोल सकते हैं।
कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद रहे शशि थरूर ने 30 अप्रैल को ही फिल्म को लेकर ट्वीट किया था और उन्होंने पोस्टर में लिखा था ये आपकी केरल स्टोरी हो सकती है, ये हमारी नहीं हो सकती। बिल्कुल व्यापक तौर पर उन्होंने बात कही, ये किसी और की ही केरल स्टोरी है जिसके साथ ये सब घटित हुआ है। जिन परिवारों के ऊपर बीती है आप उनसे जाके बात करिए। और जो लोग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फिगर्स की बात कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आप जाके मेरा यार वीडियो देखिए जो मैंने ध्रुव राठी के ऊपर केरल स्टोरी का बनाया है। इस वीडियो में मैंने बाकायदा आपको बताया है कि भाई किस तरीके से ये मूवी सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर सकती या इस तरह का कोई भी इंसिडेंट फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर सकता। तो इसलिए आप ये वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। केरल स्टोरी के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बना, पब्लिक का मतलब कि आपका ही रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। अब अगर हम आगे बढ़ के बात करें कलेक्शन की, तो कलेक्शन तो भैया ऐसा है कि नफरती चिंटुओं की तो इसे सुलगी पड़ी होगी और इसीलिए कहीं ना कहीं वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं उठकर। अगर ये मूवी गलती से पैसा नहीं कमाई होती ना, तब आप देखते इन लोगों के रंग ढंग। लेकिन क्योंकि इस मूवी ने पैसा कमा लिया तो इन लोगों को लॉजिक नहीं मिल रहा है कि भाई किस तरीके से हम इन चीज़ों को बोलें, किस तरीके से हम चीज़ों को सामने वाले के सामने रखें। क्या है कि भाई इंसान को कुछ दिखना भी तो, कुछ आधार भी तो होना चाहिए ना। और जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि ध्रुव राठी का वीडियो क्यों चल गया, मैं उनको बता दूं, ध्रुव राठी के वीडियो के अलावा इनके पास कोई आधार नहीं है जिसके ऊपर ये बोल सके कि भैया तुम ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए उसका वीडियो इन लोगों ने इतना ज़्यादा शेयर किया। खैर, अगर हम बात करें तो भैया पहले हफ्ते का जैसे कि कलेक्शन हमने देखा था 81 करोड़ के ऊपर क्लोज हुआ था। दूसरे हफ्ते में ये कलेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। जहां इसने दूसरे शुक्रवार को शुरुआत करी थी 12 करोड़ से, आगे बढ़ते हुए गई 20 करोड़ पे, उसके बाद आगे बढ़ के गई 24 करोड़ पे। मंडे को उसका कलेक्शन हुआ 10.25 करोड़ का। अब कई लोग मुझको उसके ऊपर कह रहे थे जब मैंने मंडे कलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया था कि भाई मैंने जो है 9.25 साढ़े 9 करोड़ रुपए कलेक्शन बताया। तो देखिए, ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय करीब 10 बज रहा है, इस टाइम तक अर्ली ट्रेंड सामने आते हैं पिछले दिन के भी और आने वाले दिन के भी, जिसमें कि प्लस माइनस 1 करोड़ होता ही होता है। यहाँ भी यही हुआ। मैंने 9.5 करोड़ आपको बताया था, 10 करोड़ 30 लाख रुपए इस मूवी ने कमाए थे। तो इसलिए प्लस माइनस 1 करोड़ आप अपनी तरफ से भी थोड़ा समझिए। इसके अलावा जो मंगलवार मतलब कि कल बजरंगबली के दिन था, उस दिन का जो कलेक्शन निकल कर सामने आया है वो अभी आया है 9 करोड़ 81 लाख रुपये, मतलब 10 करोड़ के बिल्कुल दहलीज पे था ये नंबर। और एक लंबे समय के बाद इसने सिंगल डिजिट में एंट्री मारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ऐसी स्थिति है कि भाई मतलब प्लस माइनस होकर ये 1 CR भी अगर आप पकड़ो तो हो सकता है 10 करोड़ क्रॉस कर जाए। और इवन बुधवार मतलब आज के जो अर्ली ट्रेंड्स निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि मूवी 9.5 करोड़ रुपए तो आज भी कमाएगी। ऑब्वियस सी बात है, वेडनेसडे को 9.5 की बात हो रही है, कल थर्सडे है, फिर एक बार फिर से वीकेंड शुरू हो जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा और उसकी कमाई एक बार फिर से आप ऊपर जाते हुए भी देखेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात यही है कि इसके सामने अभी कोई भी मूवी टिक नहीं पा रही। विद्युत जामवाल की जो IV-71 आई है उसका कलेक्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं जा रहा है कि उसके बारे में बात करी जाए। हालांकि मूवी बहुत अच्छी, बहुत उम्दा मूवी निकल कर सामने आई है। एक ऐसे मिशन के ऊपर ये मूवी है IV-71 जिसको कि भारतीय इतिहास में वाकई में एक बहुत अच्छे तरीके से उसको याद किया जाता है। तो मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन केरला स्टोरी का क्रेज़ अभी ऐसा चल रहा है, ऐसा बज़ चल रहा है कि पब्लिक अभी सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान दे रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाई उन नफरती चिंटुओं का क्या होगा जो बेचारे इस बात की कामना किए हुए बैठे हुए थे कि नहीं यार ये मूवी पैसा नहीं कमाई। तो देखो भैया, ऐसा है कि जब पब्लिक किसी कंटेंट से कनेक्ट कर पाती है तो बिल्कुल उसको देखने जाती है। अब भाईजान की मूवी से अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाई तो नहीं गई देखने। बाकी लोगों को तो मूवी अच्छी लगी ना, भले ही वो साउथ की रीमेक थी, लगी तो ठीक ही लोगों को, तभी 100 करोड़ क्रॉस करके गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि 100 करोड़ की हम जब भी बात करते हैं तो भाई लोग काफ़ी अदब से बोलते हैं 100 करोड़ रुपए कमा ली। जब किसी मूवी का बजट ही 30 करोड़ हो और वो 100-150 करोड़ रुपए कमा ले तो क्या वो एक अचीवमेंट नहीं है? लेकिन नहीं, क्या है कि नफरती चिंटुओं को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती। आपका क्या कहना है इस वीडियो में, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।